प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण के अंदर +1 कक्षा के हम जो पाठ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 3 महाद्वीपों में फैला रोमन साम्राज्य। इसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य के धार्मिक जीवन की विशेषताएं। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य जो गणतंत्र से राजतंत्र के रूप में अगस्टस के द्वारा 27 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। उसने 14 ईस्वी तक शासन किया और उसके उत्तराधिकारियों ने 3री शताब्दी तक कई शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 3री शताब्दी का संकट आया और 3री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक कई महान शासक हुए, उन्होंने उसे पुनर्स्थापित करने में योगदान दिया। तो इनके जीवन में धार्मिक जीवन का विशेष स्थान था, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रोमन साम्राज्य में अनेक देवी देवता होते थे। इन देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, पूजा अर्चना की जाती थी और इनमें प्रमुख जो जुपिटर देवता होता था, जिसे सर्वोच्च देवता, आकाश का देवता कहा जाता था, वो सबसे बड़ा देवता माना जाता था। दूसरा मार्स देवता होता था, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता था। वह युद्ध में योद्धाओं की मदद करने वाला देवता माना जाता था। जूनो प्रमुख देवी मानी जाती थी, इसे स्त्री के गर्भ धारण करने में मदद करने वाली देवी के रूप में पूजा की जाती थी। मिनर्वा जिसे ज्ञान की देवी कहा जाता था। डायना को प्रेम की देवी के नाम से जाना जाता था। इग्निस या मिस्र की प्रमुख देवी मिस्र के असीरिया से आई थी, असीरिया के नाम से जानी जाती थी, जिसे रोमन लोगों ने नया नाम देकर इसिसी के नाम से पूजा अर्चना की थी। अब इन देवी देवताओं की उपासना की विधि क्या थी? प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य में देवी देवताओं की उपासना हेतु भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मंदिरों में मूर्तियां रखवाई गई, इनकी उपासना में चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, पशुओं की बलियां दी जाती थी और पुरोहित लोग पूजा करना, जिसे वेस्ता के नाम से जाना जाता था, प्रथा का प्रचलन चलाते थे। इसी प्रकार से रोमन साम्राज्य में सम्राटों ने अपने आप को इन देवताओं के समक्ष पूजा अर्चना करवाई। तो सम्राटों की भी पूजा रोमन सम्राटों ने करवाई, ने अपनी स्वयं की पूजा करवाते थे। अगस्टस व डायोक्लिसियस ने अपने आप को देवता घोषित किया। डायोक्लिसियस ने अपने आप को सूर्य देवता के नाम से संबोधित किया और सूर्य देवता की उपाधि धारण की। रोमन साम्राज्य में 3 प्रमुख धर्म होते थे, मित्र, यहूदी और ईसाई। मित्र धर्म प्यारे बच्चों रोमन साम्राज्य का पुराना धर्म था। इसमें बहुतेरे उस समय के सैनिकों ने इस धर्म को अपनाया था। मित्र धर्म को सूर्य देवता की इसमें उपासना की जाती थी। सैनिक अंतोलिया पर जब आक्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने यहाँ पर इस मित्र धर्म को अपनाया था। तो इतना लोकप्रिय हुआ कि सैनिक इसको काफ़ी मात्रा में अपनाने लगे। परंतु मित्र धर्म को सैनिकों के साथ साथ स्त्रियों को अपनाने की छूट नहीं होती थी, तो यह स्त्रियों में लोकप्रिय नहीं था ये धर्म। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य में लोकप्रिय दूसरा धर्म था, जिसकी स्थापना पैगंबर मूसा ने की थी। यह एक ईश्वरवाद को मानने वाले थे। ये जेहो देवता की उपासना करते थे। जेहो देवता होता था। इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। ये जेहो देवता को अपना आराध्य मानते थे, परंतु मूर्ति पूजा करना वर्जित होता था। ये आपसी भाईचारे, नैतिकता पर बल देते थे। और प्रमुख धर्म जो बाद में लोकप्रिय हुआ, शुरुआत में इसको काफ़ी प्रताड़ना और काफ़ी कठोरता का सामना करना पड़ा सम्राटों का, वो था ईसाई धर्म, जो आज काफ़ी लोकप्रिय दुनिया के अंदर ईसाई धर्म यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका महाद्वीप में, भारत में भी यह फैला हुआ है। ईसाई धर्म की मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसका मुख्य उद्देश्य मानव जाति के कल्याण करना। उन्होंने आपसी प्रेम, भाईचारे, क्षमा पर बल दिया। धर्म की स्थापना की ईसा मसीह ने की थी। इसकी धार्मिक पुस्तक बाइबल थी। 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म बनाया था। तो ये था रोमन साम्राज्य में धार्मिक जीवन की विशेषताएं। आशा आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगे तो YouTube चैनल पर जाकर बार बार इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने रिवीजन कार्य को भी बार बार कर सकते हैं, ताकि आपका
पुनरावर्ती कार्य हो और आपको अच्छी तरह से ये याद हो सके। धन्यवाद।